चाहती हो कि मैं शादी कर लूं? उसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके बाद मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। जाओ, वली ने तुम्हारे लिए मंजूर किया। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चलना पसंद मुस्कुराना पसंद है नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है जब आंखों से नाम लेते हो मेरा मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है। पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। बेटा थैंक यू सो मच। तुमने हाँ करके मेरे अपने रिश्ते का मान रख लिया। अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आके बैठो ना मेरे पास। यहाँ ये देखो ये कार्ड्स हैं तुम्हारे। बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ये सब क्या है माँ? क्या मतलब ये सब क्या है? तुम्हारे निकाह के इनविटेशन कार्ड्स हैं बेटा, और क्या होगा? मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। तुम बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? इतनी जल्दी किस बात की आपको? इतनी जल्दी क्या कह रहे हो बेटा? 28 साल के हो गए हो तुम, कह रहे जल्दी क्या है? वली क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां देखूं? साफ दिखाई दे रहा है मुझे, सिर्फ मेरी खुशियां नहीं, कोई और बात भी है जो आपको परेशान कर रही है। वली इस वक्त जो घर के हालात चल रहे हैं उसमें बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का जल्द से जल्द आगाज कर। यही हम सब के लिए बेहतर होगा। इस तरह से हम भी सुकून से रह सकेंगे और बाकी लोग। सुकून? काश ऐसा हो। तुम ये कार्ड्स देखो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है। उसके बाद जाके अपने चाचा से मिलो, पूछ रहे थे तुम्हारा। जानता हूं। वली बेटा गलती तुम्हारी है, नाराजगी तुम्हारे चचा का हक है और उन्हें मनाना और माफी मांगना तुम्हारा फर्ज। मैं नहीं चाहती कि खुशी के इस मौके पर कोई भी बदमज़गी पैदा हो। तो जाओ अभी जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो, ठीक है ना बेटा? ये कार्ड देख लेना, कार्ड देख के फिर मुझे बताओ। ओके? आपके इनकार की वजह मुझे कसूरवार ठहरा रही है। हाथ जोड़ लो, अब क्या मैं और नहीं सह सकती। मान जाए वाली, इस शादी के लिए आके
चाहते हो कि मैं शादी कर लूं, उसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके बाद मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। जा, वली ने तुम्हारे लिए मंजूर किया। पसंद हो मुझे तुम, अभी भी पसंद हो मुझे तुम, अभी भी। मैं वली से जितना भी नाराज हूं भाभी बेगम, आखिर तो वो है मेरा बच्चा, मेरा खून है। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसकी खुशी में खुश नहीं होऊंगा? अकबर हुसैन, तुम जानते हो वली के वालिद तो जिंदा है नहीं। तुमने हमेशा ही चचा के साथ साथ उसके वालिद का किरदार भी निभाया है, तो अब भी मैं उम्मीद करती हूँ तुम ऐसा ही करोगे। सारी उसकी गलतियां माफ कर दो, उसको एक बार फिर गले से लगा लो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वली की शादी बड़े धूमधाम से होगी, बल्कि इंशाल्लाह पूरे खानदान को इनवाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बस ठीक है ना, तुम आज ही से सारी तैयारियां शुरू कर दो और मैं नरमीन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों नरमीन? अकबर हुसैन, ठीक है निकाह तो स्काइप पर ही होगा, लेकिन मेरा तो एक ही बच्चा है ना, तो मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। निकाह का जोड़ा तो मुझे भेजना ही चाहिए ना उसके लिए, बच्ची के लिए। मेरे वाले की शादी रोज रोज थोड़ी होगी। भाभी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे खानदानी रिवाज के मुताबिक पहले दिन का जोड़ा हमारे खानदान से जाता है लड़की के लिए। नरमीन, तुम तैयारी करो अच्छी तरह, बल्कि बिया को भी साथ ले जाओ, वो भी अपनी पसंद की कोई चीज ले लेगी। भाभी बेगम, आपसे एक गुजारिश है। दरख्वास्त करने की क्या जरूरत है नरमीन, बताओ ना क्या बात है। घर के हालात आपके सामने ही है। वली ने जो कुछ भी आपके सामने किया, हमने आपकी खातिर इग्नोर किया, लेकिन इस बार आप मेहरनुसा को नहीं बुलाएंगी। मैं नहीं चाहती कि कंदील की शादी की तरह फिर एक बार बदमज़गी हो। नरमीन ठीक कह रही है भाभी बेगम, और फिर उसे बुलाने की जरूरत भी क्या है? मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो यहां आए। उसके लिए इतना ही काफी है कि उसकी बेटी इस घर की बहू है। मेरे लिए तुम लोगों की खुशी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है अकबर हुसैन। तुम लोग जो चाहोगे वही होगा इंशाल्लाह। चलो नरमीन, हम चलते हैं। जी। डोंट टेल मी, तुम्हारे चहीते भाई ने तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट ही नहीं किया? फिर मुझे तो लगा था कि उसने तुम्हें इनवाइट भी किया होगा और अब तक तो तुम वहां शिरकत करने की तैयारी कर रही होगी। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो दादी। और वैसे भी तुम जानते हो मेरा वली के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसे निभाने के लिए मेरी को ख्वाहिश हो। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो बहुत दम भरती है ना अपने बेटे का, तुम्हारी हक तलफी भी कर जाती है, लेकिन उसने तो उन्हें भी इनवाइट नहीं किया। What? तुम सच कह रहे हो? वली ने उन्हें कुछ नहीं बताया? ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, वो तो अब उनसे मिलना भी नहीं चाहता, उनकी कॉल्स भी अवॉइड कर रहा है। और आजकल तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें जरूरत है किसी की। एक दो दफा ऑफिस भी मिलने आई हैं वो वली से, और वो नहीं मिला उनसे। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया और मुझे इल्म ही नहीं। वक्त ने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ समझा दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम भी उस मकाम पर हो जहां तुम वली का डट कर मुकाबला कर सकती हो।
एनी, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, बाय। राजू, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे यकीन है कि यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। साहब, आप हुक्म करें। राजू की जान भी हाजिर है आपके लिए। तुम्हें मालूम है वली पे कातलाना हमला किसने करवाया? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। मालूम करो। लेकिन साहब, वो तो पुलिस केस नहीं था। केस मैंने वापस ले लिया था क्योंकि वली के साथ मेरी बहू भी थी जिसे गुंडों ने अगवा कर रखा था। तुम्हें अब यह मालूम करना है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। हो जाएगा साहब, आप फिक्र नहीं करें, सब हो जाए। एक बात का और ध्यान रखना है, एक कान से दूसरे कान को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, पहले ऐसा कभी हुआ है, जब होगा, आप फिक्र नहीं करें। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।